मेरी क्लास 10 की मार्कशीट एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन माय क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम बेटा। सो टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेक्शन ए के लिए आप लोगों को एक चीज करनी है कि 15 मिनट जो आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं उनमें आप लोग एक अनसीन पैसेज को सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग इजीली अपना पेपर विद इन टाइम विद इन 3 आवर्स सॉल्व कर पाएंगे। टिप नंबर 2 सेक्शन ए के लिए मेरी ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक भी ऐसा टीचर नहीं है जो आप लोगों को अनसीन पैसेज यानी कि सेक्शन ए के अंदर पूरे नंबर दिलवा दे, क्योंकि मैं भी खुद एक एजुकेटर हूं। तो आप लोग ये 3 से 5 घंटे की जो वीडियो देख रहे हैं अनसीन पैसेज के लिए उसको मत देखिए, क्योंकि अनसीन पैसेज में आप लोग उतना ही लिख पाएंगे जितनी आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। गुड। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन बी की बेटा। ये है राइटिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन के अंदर तुम लोग पूरे में से पूरे नंबर उठा करके ला सकते हो, क्योंकि मेरे खुद के आए थे। करना क्या है कि जैसे जैसे फॉर्मेट लिखे हुए हैं लेटर के, नोटिस के, रिपोर्ट के, आप लोगों को ज्यों के त्यों वो याद करके जाने हैं। कहां से याद करेंगे ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इस वीडियो में से आप लोग उन सारे फॉर्मेट्स को ज्यों का त्यों याद कर लीजिए एंड पेपर के अंदर चिपका आइए। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है इंग्लिश के पेपर के अंदर। अब आता है हमारा तीसरा सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन सी और ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन की बेटा एक खास बात है, बिल्कुल मैथ्स है। या तो तुमको क्वेश्चन आएगा या फिर तुमको क्वेश्चन नहीं आएगा। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। तो फालतू के वहां पर 5 से 10 मिनट बैठ करके किसी एक क्वेश्चन के इंतजार में लगे मत रहना कि मुझे याद आ जाएगा, मुझे याद आ जाएगा, मुझे याद आ जाएगा। नहीं याद आएगा। ग्रामर का सिंपल रूल होता है या तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे या आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेक्शन सी से उठा करके आप लोग जब सेक्शन डी की तरफ आएंगे तो वहां पर भी आप लोग सबसे ज्यादा नंबर सिक्योर कर सकते हैं। किस तरीके से? आप लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। जब भी आप लोग अपने आंसर्स को लिखें तब उनके अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और वोकैबुलरी चैप्टर की जरूर लिखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन डी के अंदर आंसर्स लिखते वक्त आप लोगों को यह याद रखनी है कि अपने आंसर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर देना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये करनी है कि आप लोगों का जब एक आंसर खत्म हो जाए तो उसके नीचे 2 गाढ़ी लाइन खींच देनी है ताकि आपका एक आंसर दूसरे आंसर से इजीली अलग दिखाई पड़े। ये प्रेजेंटेशन है। एक और इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आप लोगों को किसी भी पेपर के लिए देना चाहूंगी वो ये है बेटा कि किसी भी पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको 1 या 2 या 3 नंबर पकड़ा करके ही जाएगा। इतना ही रखते हैं आज के सेशन के अंदर और मिलते हैं कल को। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पढ़ते रहिए।